गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम टॉपिक आपको करवा रहे हैं वर्ण विचार में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये टॉपिक है। तो अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, इसके जो शब्द रखे हैं इनमें अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है सबसे पहले इसका उच्चारण। जो उच्चारण होगा इसको बोला जाएगा, किससे उच्चारण होगा? इन शब्दों का नाक से होता है। ठीक है, ये जो शब्द हैं इनका उच्चारण किससे होगा? नाक से होता है, इसलिए इसको अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। हम जिस भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो कहीं ये चिन्ह लगेगा तो कहीं अनुनासिक, जिसको चंद्रबिंदु बोलते हैं, ये चिन्ह लगेगा। तो इनका अलग अलग प्रयोग होता है। इसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक में देखिए, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुस्वार में किससे होता है उच्चारण? सिर्फ नाक से, जैसे चंदा, पंख, शंख, रंग, अंक। ठीक है, इस प्रकार। दूसरा है अनुनासिक, इसमें इसका उच्चारण होगा नाक और मुंह दोनों से होगा, जैसे इसको चंद्रबिंदु भी बोलते हैं। चिन्ह जो लिख रखा है मैंने, इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, इसके माँ, चांद, आँख, मुंह। ठीक है, और भी सारे शब्द हैं जिनमें, जैसे हंसी। हंसी, हंसी में भी किसका चिन्ह है? ये चंद्रबिंदु चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग। ये वाला है, इसका चिन्ह ये होता है। इसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको, आगे देखिए। इसके बाद देखिए विसर्ग है। विसर्ग में इसकी परिभाषा देखिए। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं, मैंने पहले पढ़ाया भी था आपको। इसका जो चौथा टॉपिक करवाया था आपको, उसमें है तत्सम होता तद्भव। तो संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है विसर्ग का। इसका उच्चारण है के समान होता है। जैसे हम बोलेंगे तो जैसे है का उच्चारण होता है, इस प्रकार से इसका है के समान उच्चारण होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसमें आता है, तो आता है लास्ट में है आ रहा है, उच्चारण में आ रहा है। ऐसे इसमें है लेकिन उच्चारण में है आ रहा है ना, तो ये विसर्ग माना आता है। और जैसे प्रात है, इसमें भी है का उच्चारण हो रहा है, तो ये विसर्ग है। इसके बाद है पुणे। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें विसर्ग लगता है। ठीक है, तो ये बेटा विसर्ग है। सबसे पहले मैंने करवाया था अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है। इसके बाद करवाया था मैंने अनुनासिक, जिसको चंद्रबिंदु बोलते हैं, इसका चिन्ह ये है। और अभी मैंने करवाया है विसर्ग। ये 3 प्रकार के शब्द हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। हमेशा इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, कोई भी हम शब्द लिखते हैं, या तो अनुस्वार चिन्ह लगेगा उसमें, ठीक है, या अनुनासिक लगेगा, या फिर विसर्ग लगता है। विसर्ग बड़े ही शब्द हैं, इनमें लगता है। तो ये 3 करवाए हैं मैंने अभी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। पहले ये है आपके